श्रीनगर के पुराने शहर की रिवायती जिंदगी ऐसे घरों में ढलती रही है जहां सदियों पुरानी हुनरमंदी हर कोने में नजर आती है। वॉलनट वुड की नक्काशी वाली जालियां जो रोशनी को नरम करती है और ऊपर वाली मंजिल पर ज़ोन डब जैसी गैलरीज जहां शाम को लोग जमा होते थे। आज जब नए घर बन रहे हैं, एक कोशिश ये है कि उसी रिवायती एहसास को नए स्ट्रक्चर्स में जिंदा रखा जाए। ये कोशिश असल में कश्मीर भर में चल रही एक बड़ी आर्किटेक्चरल गुफ्तगू का हिस्सा है। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन और तेज अर्बनाइजेशन का दबाव है और दूसरी तरफ हजार सालों पुरानी तहजीबी विरासत। सवाल ये है कि क्या एक जगह अपनी पहचान और रूह को बचाते हुए मॉडर्न भी रह सकते हैं। गजी दीवारी नाम तो आपने सुना ही होगा। लकड़ी का वो फ्रेम जिसमें पत्थर या ईंट भरी होती है, मिट्टी या चूने से बंद होती है। ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अर्थक्वेक्स के झटकों को अब्सॉर्ब करता है। या खत्म बंद लकड़ी के जियोमेट्रिक पैनल से बनी सीलिंग्स जो बिना कील के जुड़ते हैं और बहुत फाइन क्राफ्ट्समैनशिप का नमूना है। या नक्काशी, दीवारों पर पेंट की गई फूलों और जियोमेट्रिक डिजाइन्स वाली आर्ट जो पर्शियन और सेंट्रल एशियन असरात का नतीजा है। या पिंजरा करी लकड़ी की जाली का काम जो रोशनी फिल्टर करता है और प्राइवेसी देता है। ताक तो आपने सुना ही होगा, मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन जिसमें मिट्टी की फाउंडेशन पर ईंट और पत्थर का इस्तेमाल होता है और लोड भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ज़ून डब ऑब्वियसली घर की ऊपर वाली गैलरी जो रिलैक्सेशन और गैदरिंग्स के लिए होती है। नाज़रीन, आज के ट्रेंड्स की बात करें तो आज कश्मीर का आर्किटेक्चरल लैंडस्केप तेजी से बढ़ रहा है। स्टैंडर्डाइज बिल्डिंग स्टाइल्स के दौर में कश्मीर की अपनी पहचान जो मौसम, रिवायत और मुख्तलिफ तहजीबों के असरात से बनी थी, अब इम्पोर्टेड मटीरियल्स और फॉरेन एस्थेटिक्स के नीचे दब रही है। फिर भी रेजिस्टेंस मौजूद है। श्रीनगर के नए इलाकों में मॉडर्न कंक्रीट घरों के साथ पिंजराकरी की जालियां, खत्म बंद के सीलिंग्स और रिवायती नक्श नजर आते हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि एक याद को जिंदा रखने की कोशिश है। कुछ आर्किटेक्ट्स का मानना है कि रिवायती टेक्निक्स और मॉडर्न डिजाइन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि एक साथ चल सकते हैं। इसकी एक मिसाल डल लेक के किनारे बना शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC है, जहां मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ ट्रेडिशनल वुड कार्विंग और स्टोन वर्क को जोड़ा गया है। कश्मीर का आर्किटेक्चर हमेशा से मुख्तलिफ असरात का मेल रहा है। नियोलिथिक दौर से ही ये जगह ग्रीक, रोमन, सेंट्रल एशियन, पर्शियन, मुगल और अफगान तहजीबों का संगम रही है। नारानाग, हारवन और अवंतीपोरा के मंदिर इसकी पुरानी मिसाल है। बाद में बुद्धिस्ट दौर में मोनास्ट्रीज और स्टूपास बने। टर्किश हुक्मरानों के दौर में ब्रिक और टिम्बर का इस्तेमाल बढ़ा जिसने कश्मीर और श्रीनगर की शक्ल बदल दी। फिर पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्टिसंस आए जिन्होंने नक्काशी, पेपरमाशी और खत्मबंद जैसे फनों को इंट्रोड्यूस किया। और खानकाए मौला तो इस फ्यूजन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सब दिखाता है कि फ्यूजन कश्मीर के लिए कोई नई चीज नहीं, ये रिवायत का हिस्सा रहा है। आजकल रिवायती एलिमेंट्स का वापस इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ सरफेस तक महदूद रहता है। लोग देखने में पुराना स्टाइल ले लेते हैं लेकिन उसके पीछे की स्ट्रक्चरल लॉजिक को इग्नोर कर देते हैं। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में ज्यादा फोकस एस्थेटिक्स पर है, जबकि इंसुलेशन, सेफ्टी और स्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया जाता है। सबसे बड़ी फिक्र ये है कि बहुत से नए घर अर्थक्वेक्स के लिए तैयार नहीं है। रिवायती टेक्निक्स जैसे दज दीवारी और ताक असल में कश्मीर के एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन की गई थी। ये फ्लेक्सिबल और मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं जो जमीन के झटकों को बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर भी आज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ने उनकी जगह ले ली है। रिवायती कंस्ट्रक्शन महंगी और ज्यादा मेहनत तलब होती है नाज़रीन। लकड़ी की कमर्शियल प्रोडक्शन भी कम हो गई है। साथ ही जो क्राफ्ट्समैन इन टेक्निक्स को जानते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर नई नस्ल ने ये स्किल्स नहीं सीखी तो ये सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट्स बनकर रह जाएंगे। आर्किटेक्चर स्कूल्स इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को ऐसा डिजाइन सोचना सिखाया जा रहा है जो कल्चरली और सोशली रेलेवेंट हो। श्रीनगर के पुराने घर जिनकी दीवारें वक्त के साथ सियाह हो चुकी हैं और जो अर्थक्वेक्स के बावजूद खड़े हैं, सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये एक दलील है। नाज़रीन, ये दिखाते हैं कि खूबसूरती और सस्टेनेबिलिटी एक साथ मुमकिन है और इसका इल्म अभी तक जिंदा है। नाज़रीन, कश्मीर में मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का फ्यूजन एक नेगोशिएशन है, माजी और मुस्तकबिल के दरमियान। ये डिपेंड करता है कि विरासत को सिर्फ डेकोरेशन समझा जाता है या एक बुनियाद। अगर इसे बुनियाद बनाया जाए तो ये विरासत सिर्फ महफूज नहीं रहेगी बल्कि नए दौर में भी अपनी जगह बना लेगी। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।